हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो मेरे डिफरेंट वीडियोस में मेरे चैनल पे कवर्ड है। बट इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस वो ले रहा हूं जो ओल्ड एनसीईआरटी में थे और अभी भी कई स्कूल्स के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चंस फिर आए हैं और अदर आईसीएसई के तो पार्ट ऑफ सिलेबस है ही। इन क्वेश्चंस का आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन इनफैक्ट 2 और 3 मार्क से भी इजी लगेंगे आपको। तो आई विल ट्राई कि आपको इन क्वेश्चंस को जो सिचुएशंस न्यू हैं, डिफरेंट सिचुएशन, जितने भी क्वेश्चंस करूंगा डिफरेंट सिचुएशंस होंगी और आपको उनके रूट, उनका जड़ समझा के चलूंगा कि सो दैट आपको नई सिचुएशन फेस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Yeah, a person can row downstream 20 km in 2 hours and 4 km upstream in 2 hours. यहां वर्ड रह गया upstream in 2 hours. Find speed of boat and speed of stream. तो देखिए इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में होता क्या है। पहली बात तो इसके अंदर नंबर 1 याद रखना, इक्वेशन बनती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसका एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हर क्वेश्चन में यही होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनेगी और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगी। ठीक है। दूसरा, जब डाउनस्ट्रीम होगी इसका क्या मीनिंग है ये समझ लिया आप। व्हेन आई से डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में जिधर वाटर जा रहा है बोट भी उधर ही जा रही है, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये मीनिंग है डाउनस्ट्रीम का, दैट इज जिधर वाटर जा रहा है बोट भी उधर ही जा रही है, इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम और स्पीड आर एडिड अप। अगर सपोज बोट इसके अगेंस्ट जाना चाह रही है, लाइक बोट इधर जाना चाह रही है एंड वाटर इधर जा रहा है, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। आप अपस्ट्रीम में जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं मैं वो बता देता हूं। यहां पर डिफरेंस होगा और डिफरेंस में भी याद रखना कि अगर बोट की स्पीड वाटर से कम होगी तो बोट ऊपर जा ही नहीं सकती। तो यहां पर ध्यान रखना, बोट माइनस वाटर, ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे ना तो 100% क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक के करते हो ना, कई बार आता है 7 माइनस एक्स, कई बार आता है x माइनस 7, आपको यही नहीं पता डिफरेंस क्या है दोनों में। तो याद रखना बोट की ज्यादा होनी चाहिए, मे बी बोट 7 हो और वाटर x हो, और मे बी इसका उल्टा भी हो। तो याद ये रखना है कि अप स्ट्रीम जाने में नेट स्पीड अप के लिए बोट माइनस वाटर है, डाउन में दोनों ऐड होने, ऐड में तो a प्लस बी और b प्लस सी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट अप वाले में गलती हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर 2 वेरिएबल एज्यूम करने हैं, वो स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट स्पीड ऑफ, पहले हम बोट ही मान लें, तो स्पीड ऑफ बोट हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा जाएगा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहें या वाटर कहें, एक ही बात है, y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर दोनों स्पीड अलग अलग निकाल के रख लो। स्पीड डाउन स्ट्रीम, जब मैं कह रहा हूं डाउन स्ट्रीम, अभी आपको मैंने बताया दोनों ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स डिफरेंस बोट माइनस वाटर, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने बताया इक्वेशन इससे बनेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, पहले वाले में डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर है, ये डाउन की स्पीड और डिस्टेंस होगी। फिर डाउन वाले में डाउन की स्पीड दैट इज x प्लस वाई हो गया, इनटू टाइम, टाइम दैट इज 2 आवर्स, ये हो गया। 2 अपॉन में लाओगे तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। इसी फार्मूले को फिर दोबारा यूज करें। देखिए डिस्टेंस, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 4 है और अप की स्पीड x माइनस वाई है और टाइम उसका भी देखा 2 आवर्स। अब 2 को अपॉन में ले आए, इट इज x माइनस वाई इक्वल टू, अब आप इन्हें अगर सॉल्व कर लोगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह, तो x आ गया हमारे पास 6 और x6 अगर आप यहां पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, और ये आंसर हमारा फाइनल है। आप देखिए कितनी जल्दी हो गया, कहने को 5 मार्क्स क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप इसे जरूर समझ ले। देखिए ये भी ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें इन ट्रायंगल एबीसी C is equal to thrice of B is equal to twice of A plus B, find all angles of triangle।
तो याद रखना इसमें आपको एक इक्वेशन बन जाती है, आपको सेकंड समझ नहीं आती बनाए कैसे। तो जब भी क्वेश्चन ट्रायंगल का आएगा ना, एक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सम प्रॉपर्टी बनेगी बनेगी, क्योंकि ट्रायंगल का केस है, समनिटी होगा, एक उस रिस्पेक्ट में बनेगी। एक आप पेयर से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो और किसी आइदर ए या बी को, बी या सी को दो वेरिएबल मान लो, करेक्ट। आप फंडा समझो, उसके अंदर क्या है, फंडामेंटल्स ये है कि दो एंगल्स को दो वेरिएबल मान ले हैं। मान लो आपने ए और बी को एक्स और वाई कह दिया सपोज, तो सी क्या होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, लग गई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में काम आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं ऐसा लिख देता हूं, लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स और लेट एंगल बी इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए शुड बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस वाई। बी क्लियर अबाउट इट, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां यूज हो गई। अब मैं फर्स्ट पेयर अगर ये सिलेक्ट करूं, ये वाला फ्रॉम फर्स्ट पेयर, ये सी इज इक्वल थ्राइस ऑफ बी, इट मींस एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वाई और एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, बन गई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप चाहो तो यहां से बना लो और आप चाहो तो इधर से बना लो, एक ही बात है। सपोज मैं इसे यूज करूं, ये थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी। बी को इधर लाओगे लेस हो जाएगा, ये बनेगा बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि बी इधर आके लेस हुआ एंड दो ये भी इधर आ गया। देन बी की जगह पुट कर लो y माइनस ट्वाइस ऑफ ए की जगह पुट कर लो 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस 360 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और देखें 2x तो ये है, 2y एंड 1 3y ये हो गया और 360 उधर चला जाए तो इक्वेशन बन गई। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आई विल राइट x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 360। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ये कैंसिलेशन हो जाएगा, इट इज 3x इज इक्वल टू 360, देयरफॉर x इज इक्वल टू 120, डिवाइड करके 120। अगर x 120 है तो मैं यहां पुट कर दूं इस वाले में, तो आई विल राइट 120 इज इक्वल टू 3y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास दो एंगल आ गए। x मींस x हमने माना था एंगल c, देयरफॉर एंगल c इज इक्वल टू 120 डिग्री। y हमने माना था b, तो देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू 40 डिग्री। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इनका सम अगर लेस कर दोगे तो एंगल a आएगा 20 डिग्री एंड इट इज द फाइनल आंसर। तो याद रखना एंगल सम प्रॉपर्टी भी जरूर यूज होगी। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस फिर डिफरेंट वैरायटीज के हैं, इनके अंदर क्या फंडा इन्वॉल्व है वो भी समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए ये है, अ मैन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट and some other amount at 10% simple interest. He received rupees 130 as annual interest. Had he interchanged the investment, he would have received rupees 4 more as interest. Find investment at each rate. तो देखिए इसके अंदर क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो SI का फार्मूला PRT अपॉन 100 तो यूज होगा ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। और फिर बन जाएंगी दोनों केस के अंदर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इनके अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट इंटरचेंज का होगा ना तो स्पेशल केस बन जाएगा इक्वेशंस का, जिसमें बोलते हैं क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड भी आपको बता देता हूं, और अगर आप उसे नॉर्मल मेथड से सब्स्टिट्यूशन से चलाओगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम और पूरे चांसेस से गलत हो जाएगा। बट आपको जिस तरीके से मैं सिखा दूं आप उस तरीके से करो इसको, तो इट विल सेव टाइम एंड करेक्शन के भी 100% चांसेस होंगे कि ठीक ही होगा। तो देखिए इसके अंदर दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, 12% सिंपल इंटरेस्ट पे एंड 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट मींस प्रिंसिपल है, तो मैं लिखूंगा लेट प्रिंसिपल एट 12% सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज x एंड लेट प्रिंसिपल एट 10% सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज y। ये इन्वेस्टमेंट हो गई इनकी। अब मैं दोनों का एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं इस फॉर्मूले को यूज करके, तो पहले वाले का प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 1 ईयर अपॉन 100 यूज हो गया PRT 100। सेकेंड वाले का y प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 फॉर 1 ईयर PRT 100
और दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट ₹130 है। आप ये समझ लें, कंबाइंड इंटरेस्ट 130 है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि although it can be cancelled with 2, it can be cancelled with 0, but it is much better कि आप ये ना करें। ये ना करने से आपको बताऊं कैसे आपका टाइम सेव होगा। तो आप इसे लिखो इस तरह से 12x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये 100 एलसीएम लेके मैं इधर ले गया, इट इज 13000। आप समझ रहे मैंने क्या किया है? मैंने 0 से 0 भी कैंसिल नहीं की, 2 या 4 से कैंसिलेशन भी नहीं किया, मैंने 100 एलसीएम लेके इधर ले आया एंड 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 13400 आ गया। सेकंड वाले केस में हैड ही इंटरचेंज द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 12% पे y हो जाए, 10% पे x हो जाए। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता दूं, आई थिंक आप करोगे बिल्कुल इसी प्रोसेस से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर यहाँ प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 12y। आप ये नहीं समझ रहे क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट इंटरचेंज हो गई तो ये वाला प्रिंसिपल 10 पे चला गया, ये प्रिंसिपल 12 पे चला गया, और इसने कहा है ₹4 मोर एज इंटरेस्ट, तो ये 134 होता, तो 134 होता और 00 में यहां लगा देता। तो आप देखें इस तरह से इक्वेशन बनाई, कैंसिलेशन नहीं किया। अब आप देखें स्पेशल केस है ये और ये इक्वल फिगर है, ये और ये इक्वल फिगर है। तो जब क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल हो तो हम इसे क्या करेंगे, 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएगा। आप इस जरूर को समझ लें, इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से ना करें। जैसे आप इसे ऐड करोगे, इट विल बी 22x देन 22y इज इक्वल टू 4000264। 22 कॉमन ले लो और इसके अपॉन में ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है 264, तो मैं इसे कर दूंगा 264 डिवाइड बाय 22, ये आ गया 12, तो 1200 क्योंकि 00 साथ में और है। आप इसे सॉल्व करके देखना, ये इस तरह से ये आएगा इक्वेशन। 22 कॉमन लेना है, कॉमन लिया इसके अपॉन जाएगा, इसके अपॉन जाकर डिवाइड करेगा, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन को दोबारा लिखना है, और दोबारा लिखने के बाद अब की बार मैं यही कर देता हूं, आप दोबारा लिखोगे, अब के बाद लिखना है आपने सब्ट्रैक्ट लाइक दिस। अब आपने इक्वेशन को इस तरह से कर देना है। अब ये 12x माइनस 10x तो बनेगा 2x, ये 10y माइनस 12y तो बनेगा माइनस 2y, क्योंकि माइनस का बड़ा है, इज इक्वल टू 13400 और इसका डिफरेंस बनेगा 400 और विद माइनस साइन, क्योंकि ये फिगर बड़ी है ये छोटी है। इसमें से भी 2 कॉमनली कैंसिल कर दें तो इट विल बिकम x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 200। तो देखिए आपकी कितना इक्वेशन सिंपल हो गई, अब आपका टाइम बहुत सारा सेव हो गया। इट इज मच इजी टू सॉल्व देम, x प्लस वाई इज इक्वल 1200 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 200। आप सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 500 और 500 यहां पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 700। तो लास्ट पे लिखना है देयरफॉर प्रिंसिपल एट 12% पर एनम इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है 500, तो ₹500 ये इसका आंसर है। और प्रिंसिपल एट 10% पर एनम इज इक्वल टू ₹700 और यही ही फाइनल आंसर है। एंड बाय डूइंग इट इन दिस मेथड, नंबर 1 यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स, नंबर 2 यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो जहां आपको मैं टिप्स बता दूं उन्हें जरूर ध्यान रख लो। थ्रू माय रिच एक्सपीरियंस मैं हर स्टूडेंट के लिए कोशिश यही करता हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर हो जाए। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, उसके लिए मैं यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करूं। और हर वीडियो में टेंडेंसी यही है कि बेसिक से समझा के चलें, सो दैट आपको सिचुएशन फेस करनी इजी लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स A and B are 80 km apart on the highway. One car start from B, another from B at same time. If they travel in same direction, they meet in 8 hours, and if they travel in opposite direction, they meet in 1 hour 20 minutes. Find speed of each. तो देखिए इसके अंदर आपको मैं स्केच समझा देता हूं, उस स्केच से समझ लो। जब भी दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आएगा, याद रखना सेम डायरेक्शन, तो देन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस इज द गिवन डिस्टेंस। नोट कर लेना, एक रजिस्टर पेन ले लो, नोट कर लेना इसको। और जब भी ट्रेवल टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन आएगा, टुवर्ड्स ईच अदर आएगा, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इज द गिवन डिस्टेंस। एक में सम, एक में डिफरेंस। यहां से अगर ये बात याद रखोगे ना तो कोई चांस है ही नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। जैसे आप स्केच समझ लें, सपोज पॉइंट ए और बी
80 किलोमीटर अपार्ट पे यहां है। जो कार ए से स्टार्ट हुई मैंने उसे यहां से मान लिया, जो कार बी से स्टार्ट हुई उसे मैंने यहां से मान लिया। When they travel in same direction, that is ये कार भी इधर की तरफ चलेगी, ये भी इधर की तरफ चलेगी, एंड लेट अस से 8 घंटे बाद यहां मिल गई है आफ्टर 8 आवर्स। तो आप देखो जितनी ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की दिस मच, उसमें से बी की डिस्टेंस मैं लेस कर दूं दिस मच इज द गिवन डिस्टेंस। यही आपको पता है डिफरेंस ऑफ। सेकेंड है व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज ये कार यहां से इधर की तरफ चली और ये इधर से चली, कहीं भी आके लेट अस से मीट कर गए। जब मीट कर गए तो इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस इज द गिवन डिस्टेंस, और यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन देखना विद इन 2 मिनट सॉल्व भी हो जाएगा। तो स्टार्ट ये करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए जो यहां से स्टार्ट हुई उसका लिखा मैंने x किलोमीटर पर आवर। देन लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, एक आपको बना के दे देता हूं, दूसरी आप अपने आप बना सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। तो ऑब्वियस है 8 घंटे तक ये कार चलती रही, 8 और स्पीड है उसकी x, तो 8x। तो मैंने ये बताया यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 8x है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, ध्यान रखना डिस्टेंस का फार्मूला वही यूज कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम। तो ये y और ये भी 8 घंटे तक चलती रही, तो इट इज 8y। तो दैट इज ये डिस्टेंस 8y है। तो अभी आपको मैंने बताया 8x में से 8y लेस कर दोगे तो गिवन डिस्टेंस 80 है। इसमें से और 8 कॉमन लेके हटा दो तो x माइनस y आपका 10 आ गया, बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। सेकेंड है व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। तो फिर डिस्टेंस ये पहले था सेम डायरेक्शन वाला, केस 1 व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब मैं केस 2 लेके चल रहा हूं, दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगेन वही कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार की स्पीड क्या है x, कब तक चलती रही, ये चलती रही 1 hour 20 मिनट्स तक। इसे लिखा जाएगा 120/60, इसे लिखा जाएगा 1/3, इसे लिखा जाएगा 4/3, ये ध्यान रखना। तो इसका इंटू 4/3 आएगा, दैट इज 4x/3। क्योंकि टाइम को कन्वर्ट करना आवर्स में जरूरी है। डिस्टेंस कैलकुलेट तब होगी जब टाइम आपका आवर्स में होगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, उसकी स्पीड y है, चलती वो भी रही 4/3 तक, तो इसका आ गया 4y/3। तो ये 4x/3 है, ये 4y/3 है। भाई किसी भी केस में मिलाकर तो 80 ट्रेवल हो ही गया, तो आई विल राइट 4x/3 प्लस 4y/3 मस्ट बी इक्वल 80। रीजन बीइंग दोनों का मिला के सम तो 80 हो ही गया। 4/3 कॉमन लेके इधर ले जाओगे ना तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। तो आपको इस तरह से लिख के दे रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल 80 इंटू 3/4। क्यों? क्योंकि 4/3 कॉमन आएगा, 3 विल बी पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, 4 विल बी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इसे इससे कर दें तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और एक इक्वेशन पहले ही है x माइनस वाई 10। अब इन्हें ऐड कर दो, वी गेट 2x इज इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू 35। यहां 35 पुट कर दो तो y आएगा 25। तो आंसर हमें ये लिखना है, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो इफ यू सॉल्व इट बाय दिस मेथड, एंड जो मैंने फंडामेंटल्स बताए, जो मैंने बेसिक्स बात बताई, अगर वो याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बी श्योर अबाउट इट। ये देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीजन बीइंग प्योरली कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। जितने भी शॉर्ट्स हैं या वीडियोस हैं उनमें अदर देन नॉलेज कुछ भी नहीं है, जबकि आजकल बहुत सारे चैनल में एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट है। तो आई थिंक दैट कैन बी अ कॉज ऑफ डेविएशन ऑल्सो। तो एंटरटेनमेंट को बिल्कुल सेपरेट रखें और पढ़ाई को बिल्कुल सेपरेट रखें, और ना ही इस तरह की वीडियो देखने से कुछ होगा कि ठंड में पढ़ाई कैसे करें, 1 दिसंबर से पढ़ाई कैसे करें, 15 दिसंबर से पढ़ाई कैसे करें, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपको सिंसियरिटी से पढ़ना ही पड़ेगा। एंड माई ड्यूटीज टू गिव यू एल्डरली फादरली एडवाइस। तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स करने से ही आता, ना रीडिंग करने से आएगा, ना वीडियोस देखने से आएगा, मेरी वीडियो देखने से भी नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। आप क्वेश्चन समझ सकते हैं,
कि इससे गाइडेंस ले सकते हैं। अल्टीमेटली आपको खुद लिख के देखना पड़ेगा एंड तब ये वीडियोस हेल्प करती हैं। तो आप हमेशा वीडियोस को वो वॉच करो जहां पर सिर्फ कंटेंट हो, एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, एंटरटेनमेंट प्लस स्टडी। आई थिंक वो आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे सकती और कॉन्सेंट्रेशन से ही नॉलेज बढ़ती है और उसी से ही मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टू क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इसमें सबसे बड़ी गलती तो क्या करते हैं बताऊं कि इसमें होता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और आप इनमें ज्यादातर बच्चे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, 101% आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो या डिलीटेड वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो। बट जब लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई तो वाई नॉट टू सेव टाइम। आप ऐसा काम क्यों ना करें कि टाइम बच जाए और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। अभी इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर कर रहा हूं और अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आया, अगर आपने कहा कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए हैं, तो मैं इनके इतने लेंथी क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो आपको लगता है कि पूरा पेज भर जाएगा, बट विद इन 1/3 ऑफ पेज आप इस सॉल्व कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को अभी बेसिक्स के हैं ये आराम से सीख लो, जो इनमें कॉन्सेप्ट बता दूं वो सीख लो। ये क्वेश्चन कभी भी गलत होते ही नहीं है और ना इनसे फियर रखने की जरूरत है, फॉबिया रखने की जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन बड़े इजी है। देखिए कैसे, इसके आप ये देखें, ये है क्यू वाई, ये है पी वाई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा पी क्यू वाई। इस इक्वेशन को मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं ये भी बन जाएगा पी क्यू वाई। तो मेरा एलिमिनेशन पर्पस सर्व हो जाएगा, पी क्यू वाई प्लस और पी क्यू वाई माइनस कैंसिल हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, व्हेन आई से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस थ्रू आउट। थ्रू आउट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक करके छोड़ देंगे, ये रह जाएगा, यहां तक करके छोड़ देंगे, ये रह जाएगा, फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो बी क्लियर अबाउट इट कि थ्रू आउट। जैसे अब मैं इसे करूं तो इट विल बी पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। आप ध्यान से देखो, जो आपको कहा वही कर रहा हूं थ्रू आउट। देन क्यू से करोगे क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू एज इट इज, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास पी क्यू वाई और पी क्यू वाई प्लस और माइनस में है, तो आई विल सिंपली ऐड देम। ऐड करने पे पी क्यू वाई प्लस और पी क्यू वाई माइनस कैंसिलेशन हो जाएगा। इधर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये पी क्यू प्लस और पी क्यू माइनस ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा। अब यहां 2 टर्म बची हैं, इन्हें मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखूंगा इस तरह से, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहां भी 2 टर्म बच गए, इन्हें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखूंगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक्स कॉमन ले लें, अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर कई स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, आंसर देते हैं x इक्वल 0। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज ब्लंडर। आप इसको अपॉन में लाओगे ना तो या ऐसे कैंसिलेशन कर दोगे तो भी 1 ही बचेगा, या अपॉन में लाओगे तो भी 1 ही बचेगा। इसमें आपने प्लीज 0 नहीं छोड़ना, ये यहां मल्टीप्लाइड है, इधर की डिवाइड होगा, ध्यान रखना। अब x इक्वल टू 1 आप कहीं पुट कर लें, सपोज मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो आई एम राइटिंग पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x के जगह 1 पुट करना है, क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। क्लियर है, p इधर भी है इधर भी है, वी कैन कैंसिल इट। बचा क्या बाकी, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, हेंस आंसर इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। आप इसी क्वेश्चन को अपने आप सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में जब लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसी मेथड से करो। मैं आपको इससे 4 गुनी लेंथ के क्वेश्चन भी इससे आधे मेथड से करके दिखा दूंगा आपको मैं, बट आपने फॉलो वही करना है जो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप चाहें तो सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म कर लें, दैट इज बेटर। तो मैं इस वाले का मैं एलसीएम ले लूं ए बी। अगर एलसीएम ए बी होगा तो ऊपर आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो मैंने डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए एलसीएम ले लिया है। ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन गई बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया डिनोमिनेटर।
सेकेंड इक्वेशन ये बनी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास यहां पर है बी वाई, यहां है ए वाई, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो मैं इस इक्वेशन को अगर सपोज इनटू ए कर दूं थ्रू आउट, ध्यान रखना, और इस इक्वेशन को इनटू बी कर दूं थ्रू आउट, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन चलेगा जैसे ये चला है और बड़ा सिंपल हो जाएगा। जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी ए स्क्वायर एक्स, इसे करोगे इट विल बी ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? देन इसे करोगे ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू, और क्योंकि मैंने बी से किया और इधर जीरो है तो जीरो ही आएगा। क्लियर? अब फिर देखा अगला स्टेप ए बी वाई प्लस और ए बी वाई माइनस, जैसे यहां किया था एग्जैक्टली सिमिलरली मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। ये दो टर्म बच गई, इन्हें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखूं तो इट इज ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसमें जीरो का एडिशन से कोई चेंज नहीं आएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो यहीं कट कर दो, चाहो तो अपॉन में ले आओ, आंसर नहीं बदलता। तो x इज इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए आप कहीं पुट कर लो, आइदर इन वन और इन टू और इन दिस रिड्यूस फॉर्म। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको बताया था bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, आप इसमें पुट कर लो, यहां भी पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, किसी भी केस में आंसर नहीं बदलता। तो x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, इसे उधर ले जाओ, ए बी इज इक्वल टू ए वाई, ए का ए से कैंसिलेशन कर दो तो y इज इक्वल टू b, तो देखें ये आ गया y इज इक्वल टू b। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप करने बैठोगे सब्स्टिट्यूशन से तो टाइम भी वेस्ट करोगे और गलती के चांसेस भी पूरे हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो सिर्फ एक ही ड्यूटी आपकी, एक अच्छा सा जरूर लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सरोजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th की और 10th की कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज के साथ लोएस्ट लेवल से लेकर टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड अगर आप मुझे प्रॉपर फीडबैक दोगे, अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखोगे, तो मैं आपको इसको और भी लेवल एलिवेट करके क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग।